हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि GSTR1 के अंदर टेबल 12 और 12 HSN समरी और 13 डॉक्यूमेंट्स इशू जो मैंडेटरी हो गई है, उसके साथ आप GSTR1 कैसे फाइल करेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमने सबसे पहले यहाँ लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बिल है और यहाँ पे टेबल अलग अलग टेबल आ रही है। पहले टेबल 4A 4B 6B 6C B2B सप्लाई, फिर आ रहा है टेबल 5 B2C लार्ज इनवॉइस, नेक्स्ट आ रहा है 6A एक्सपोर्ट इनवॉइस, फिर नेक्स्ट आ रहा है 7 B2C अदर, नेक्स्ट आ रहा है @A @B @C @D रिलेटेड सप्लाई, फिर है 9B क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन, इसके बाद है 9B क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके बाद 11A/1 11A/2 टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एडवांस रिसीव्ड, 11B1 और B2 एडवांस ऑफ एडजस्टमेंट, टेबल 12 HSN समरी और टेबल 13 ये दोनों नई टेबल अब कंपलसरी कर दिए। ये फाइल करके देखेंगे और पूरा प्रोसेस देखेंगे। टेबल 14 सप्लाई मेड थ्रू ECO और टेबल 15 सप्लाई अंडर सेक्शन 9/5। हम क्या करते हैं, पहले B2B के जो इनवॉइस है वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे B2B के जो इनवॉइस है हम अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ रिसिपेंट GST नंबर लिखेंगे। तो जैसे जिसको आपने सेल किया उस पार्टी की GST नंबर लिखते नेम आ जाएगा। इनवॉइस नंबर लिखना है, इनवॉइस की डेट लिखनी है, टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। ये डिटेल्स हम यहाँ से देख के, जो भी डिटेल्स है एक्सेल शीट हमने बना रखी है, यहाँ से देख के पूरे डेटा फिल कर रहे हैं। टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ पे फिल करेंगे तो हमारा टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ गया। टैक्स अमाउंट हमने चेक कर लिया, सही है। सेव कर देंगे। जितने भी बिल होंगे 1 by 1 करके आपको सभी बिल सेव करना है। हमारे केस में 2 ही बिल है B2B के, हम यहाँ पे सेव कर दिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ B2C का बिल है, तो B2C के डेटा भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। B2C का एक ही बिल है और ये यहाँ पे है, तो हम B2B का बिल दिखा दिए। इसके बाद में 5 6A कुछ नहीं है, 7 है B2C अदर। तो B2C अदर पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके ऐड रिकॉर्ड पे जाते हैं। ऐड रिकॉर्ड पे जाने के बाद यहाँ POS आ रहा है, पैलेस ऑफ सप्लाई। हम राजस्थान स्टेट के अंदर ही सेल किए B2C, तो राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। आप सभी स्टेट में कर रहे हो तो सभी की डिटेल आपको देना है। पहले यहाँ टैक्सेबल वैल्यू लिखना है। टैक्सेबल वैल्यू लिखने GST सेलेक्ट करना है। टैक्सेबल वैल्यू लिख के GST रेट सेलेक्ट करते हैं, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा और सेव वाले टेप पे हम क्लिक कर देंगे। हमारे केस में राजस्थान स्टेट में सेल है B2C की, अदर स्टेट में हो तो आप सभी ऐड करना है। और B2C अदर जो हमने यहाँ पे फिल कर दिया टेबल। इसके बाद बैक जाएंगे। इसके बाद कोई भी टेबल हमारे यहाँ नहीं है, 8A 9B 9B 11A 11B। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट जो टेबल है वो 12 है HSN समरी, और ये टेबल अब मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने, तो आपको भरना मैंडेटरी है। तो 12 पे, टेबल 12 पे हम क्लिक करते हैं HSN समरी आउट ऑफ सप्लाई। अब इसमें 2 ऑप्शन आता है, एक होता है B2B सप्लाई, एक होता है B2C सप्लाई। हमारे केस में B2B भी है और B2C भी है। हम पहले यहाँ B2B के जो HSN कोड है वो यहाँ फिल करेंगे। तो B2B के HSN कोड हम फिल करने के लिए हमारा QRMP इसके में है, तो 3 महीने के हमारे HSN कोड जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स इशू भी 3 महीने के जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद HSN कोड यहाँ पे लिखना है। HSN कोड लिखने के लिए हमने क्या है, इसको एक समराइज रूप में 3 महीने के एक साथ एक सीट बना लिया है। तो हम यहाँ फिल्टर लगा के चेक करते हैं। तो हम फिल्टर लगा के पहले 7214 यहाँ पे जो HSN कोड है वो यहाँ पे लिखेंगे 7214, ओके वाले टेप पे क्लिक कर देंगे। हमारे केस में यहाँ एक ही वो है 450 हमारी क्वांटिटी है, तो 7214 हमने HSN कोड लिख दिए। डिस्क्रिप्शन एज पर HSN ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी लेते हैं, केजी में हमारी क्वांटिटी है। इसके बाद कितना केजी है, 450 केजी है। टैक्सेबल वैल्यू 27,540 रुपये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। इस पर GST लग रही है वो है 18%। 18% में हमारा SGST CGST का अमाउंट है, तो हम SGST और CGST 2480 रुपये 2480 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। सेव वाले टेप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगेन HSN कोड, जितने भी HSN कोड होंगे वो यहाँ लिखेंगे। दूसरा HSN कोड हमारी क्या है, यहाँ पे जो है 8426 है, जिसके अंदर हमारा SGST है, CGST और IGST सभी लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले यूनिट वगैरह लिख दिए, SGST भी लिख दिए, CGST भी लिख दिया, IGST। अगर तीनों है सेम HSN कोड में आपको तीनों लेना है। सेव पे क्लिक कर देंगे। जितने भी HSN कोड है 1 by 1 करके ऐड करना है, हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। इसके अलावा हमारे सर्विस के HSN कोड है 9988। तो सर्विस के HSN कोड में आपको क्वांटिटी यहाँ पे नहीं लिखना, आपको टैक्सेबल वैल्यू लिखने, टैक्स रेट सेलेक्ट करके टैक्स अमाउंट यहाँ पे लेना है और ऐड कर देना है।
जितने भी HSN कोड हो गए 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे ऐड करना है। 4 HSN कोड B2B के केस में हमारे हैं, चारों हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए। सेव वाले टैब पे हम क्लिक कर देते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ B2C सप्लाई। B2C के केस में हमारा एक ही HSN कोड है, तो हम यहाँ HSN कोड लिखेंगे। हमारा HSN कोड है 7204, तो हम HSN कोड लिख देंगे 7204। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये यूनिट सेलेक्ट करेंगे, UQC। ये सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे, और जो टैक्स अमाउंट है SGST, CGST, IGST जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे केस में 9,000 SGST, CGST है। ऐड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। हमने पहले B2B के HSN समरी, अब B2C की HSN समरी कर दी। सेव वाले टैब पे हम क्लिक कर रहे हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारे दोनों B2B व B2C दोनों के HSN कोड हमने यहाँ पे फिल कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट जो टेबल है वो 13 है, डॉक्यूमेंट्स इशू। डॉक्यूमेंट्स इशू पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला आ रहा है टेबल 13, डॉक्यूमेंट्स इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड आ रहा है। इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, पहला जो आता है वो आता है इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। सेल के जो बिल है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर मान लो आपने परचेज किया वो है। रिवर्स इनवॉइस है, डेबिट नोट यहाँ पे आ रहा है। डेबिट नोट के बाद यहाँ रिसिप्ट वाउचर आ रहा है, पेमेंट वाउचर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान फॉर जॉब वर्क और डिलीवरी चालान फॉर सप्लाई ऑफ अप्रूवल बेसिस। इसके बाद डिलीवरी चालान इन केस ऑफ लिक्विड गैस। ये जितने भी HSN कोड हो लास्ट में दे रखा है 12 नंबर पे, डिलीवरी चालान इन केस ऑफ अदर देन बाई वे ऑफ सप्लाई, ये कुछ दे रखा है। जो भी टेबल मैंडेटरी है यहाँ पे आपको वो टेबल फिल करनी है। हमारे केस में यहाँ पे है इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम का मतलब कहाँ से, आपने कौन से इनवॉइस से कौन से इनवॉइस तक यहाँ पे सेल किया एक टैक्स पीरियड के अंदर, वो लिखना है। 01 से लेके हमने यहाँ पे 06 तक इनवॉइस सेल किया तो हमने यहाँ पे लिख दिए। टोटल 6 इनवॉइस है, कैंसिल हमारे केस में 0 है, नेट इशू 6 आ गया। इसके बाद और कोई टेबल हमारे लिए है नहीं, हम सेव वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको बैक वाले टैब पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। रिफ्रेश हमने कर दिया, बैक वाले टैब पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद टेबल 14, 15 हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ फिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मान लो आपको कुछ अमेंडमेंट करना हो, लास्ट रिटर्न में अगर मान लो कोई डेटा मिस्टेक हो गए तो आप इसको अमेंड कर सकते हो। यहाँ पे अमेंडमेंट में आपको यहाँ डेटा दिखाना है, अगर कुछ अमेंड करना हो तो आप अमेंड कर सकते हो, डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। हमारे केस में कोई अमेंड नहीं है। इसके बाद जनरेट समरी का ऑप्शन दे रखा है, जनरेट समरी पे हम क्लिक करेंगे। जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ गया योर जनरेटेड समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस सम टाइम बाय चेकिंग ऑफ रिफ्रेश, ऐसा कुछ आ रहा है। हम अगेन रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करके हम यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे B2B के इनवॉइस आ गए। 2 हमारे B2B के इनवॉइस थे वो यहाँ पे आ गए। इसके बाद B2B के हमारे 2 इनवॉइस थे, दोनों यहाँ पे आ गए। और आप यहाँ क्लिक करके देख भी सकते हो, हमने यहाँ पे हमारा टैक्सेबल वैल्यू और GST अमाउंट भी मैच कर लिया, बिल्कुल मैच हो रहा है। दोनों इनवॉइस यहाँ पे आ गए। इसके बाद B2C के जो डिटेल्स है, B2C के केस में हमारी 1 लाख रुपए की सेल है वो यहाँ पे दिख रही है, और B2C में हमारा टैक्स अमाउंट है 9,000 रुपये SGST, 9,000 रुपये CGST यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद आगे जो डिटेल्स है वो हम देखते हैं। आगे यहाँ HSN वाइज समरी आएगी। HSN वाइज समरी आपके पास दोनों आएगी, B2C B2B। तो हमारे केस में B2B भी और B2C दोनों HSN वाइज समरी है। हम HSN वाइज समरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पूरी डिटेल हम यहाँ चेक करेंगे। हम QRMP स्कीम में तो 3 महीने की डिटेल्स यहाँ पे आएगी, 3 महीने की HSN को समरी आएगी B2B B2C। हमने यहाँ पे मैच कर लिया, प्रॉपर हमारे जो डेटा है वो मैच हो रहा है। पहले टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है, SGST CGST IGST जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे प्रॉपर्ली मैच हो रहा है। इसके बाद B2C जो दे रखा है 1 लाख रुपए का वो भी अमाउंट हमारा यहाँ पे मैच हो गया। इसके बाद लास्ट में यहाँ टोटल लाइबिलिटी आ गई, टैक्स अमाउंट आ गया। ये हमने कंप्लीटली चेक कर लिया। फाइल स्टेटमेंट में जाएंगे। इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे। डिक्लेरेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अथॉरिटी नेम सेलेक्ट करेंगे। अथॉरिटी नेम सेलेक्ट करने के बाद फाइल विथ EVC पे क्लिक कर देंगे। फाइल विथ EVC पे क्लिक करने के बाद OTP जाएगा, मेल ID मोबाइल नंबर जो दी है उस पर OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पे लिख के वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे आपकी GSTR1 जो है वो यहाँ पे फाइल हो जाएगी। GSTR1 फाइल होने के बाद आपको स्टेटस चेक करना है। हम स्टेटस चेक करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है GSTR1 ऑफ GST नंबर ऑफ टैक्स पीरियड जून फॉर द, यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आ गई। हम यहाँ स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे फाइल लिखा हुआ गया। इस प्रकार से आप अपनी GSTR1
टेबल 12 और 13 जो न्यू ऐड किए हैं उनके साथ फाइल कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।